अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। टेकर्स क्या है? टेकर्स ये है कि जो भी BGB प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और इसमें फर्स्ट जो स्टेप है वो है कैंडिडेट कॉन्सेंट, और ये एंड होता है आपका फाइनल रिपोर्ट से। मतलब जो रिपोर्ट होता है रिपोर्ट मेकिंग, वो फाइनल रिपोर्ट से ये एंड होता है। और इसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है वो जो कॉन्सेंट होता है, कैंडिडेट का कॉन्सेंट होता है। कैंडिडेट कॉन्सेंट लेने के बाद डॉक्यूमेंट कलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद डेटा वैलिडेशन होता है, डेटा वैलिडेशन के बाद फील्ड विजिट होता है, फील्ड विजिट के बाद रिपोर्ट जनरेशन होता है, रिपोर्ट जनरेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट जो होता है वो बनता है। तो ये जो प्रोसेस है यही बेसिकली हम लोग इतना अभी इसको अगर समरी करें तो यही आता है। तो अभी जो BGB प्रोसेस का टाइमलाइन है ये एक फ्लो चार्ट में मैं समझा रहा हूँ आपको। स्टेप 1 कॉन्सेंट, पहले कॉन्सेंट लेना है। कॉन्सेंट एक दिन का टाइमलाइन है, देखिए 1 डे। कैंडिडेट कॉन्सेंट क्या है? कलेक्ट कैंडिडेट कॉन्सेंट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू स्टार्ट द वेरिफिकेशन। तो ये एक दिन का काम हो। टाइमलाइन क्या होता है? एक दिन का होता है। कैंडिडेट्स को अगर आपको कैंडिडेट पसंद है, कैंडिडेट को अगर ठीक ठाक लगा इंटरव्यू में, आप बोल सकते हो कि ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप दे दो, और आप अपना एक कॉन्सेंट दे दो कि मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 वैलिडेशन। स्टेप नंबर 2 होता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में क्या होता है? वैलिडेशन 2 दिन का होता है। वैलिडेशन में क्या होता है? वैलिडेट एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन विथ ऑफिशियल डेटाबेस एंड सोर्सेज। तो हम लोग क्या करेंगे? वो वैलिडेट करेंगे उस डेटा को जो कैंडिडेट ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो मिला है उसको हम लोग मैच करेंगे। ये ऑफिशियल सोर्स जो है, ऑफिशियल सोर्स से हम लोग मैच करेंगे कि सब कुछ डेटा ठीक है नहीं है, डेटा मैच कर रहे नहीं कर रहे। अगर डेटा मिसमैच कर रहे तो फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, और डेटा मैच करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए लिखा है कि वैलिडेट एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन विथ ऑफिशियल डेटाबेस। तो ये ऑफिशियल डेटाबेस मतलब आधार चेक, जो आइडेंटिटी चेक होता है, आधार चेक, पैन चेक, ये सब ऑफिशियल चेक से हम लोग पता करेंगे कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सही दिया नहीं दिया। और बाकी जो वैलिडेट करेंगे जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक एजुकेशन चेक, एम्प्लॉयमेंट चेक, ये सारा कुछ हम लोग मैच करेंगे। वो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके साथ ये जो फिजिकल जो डॉक्यूमेंट दिया वो मैच कर रहे नहीं कर रहे। स्टेप नंबर 3 फील्ड चेक। फील्ड चेक में क्या होता है? कलेक्ट कैंडिडेट कॉन्सेंट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू स्टार्ट द वेरिफिकेशन। डेफिनेटली फील्ड चेक में ये फील्ड चेक होता है। एक कैंडिडेट जाता है, एग्जीक्यूटिव जाता है, जाके फील्ड चेक करते हैं। ये इसका एक टैट होता है, 3 डेज़ का टाइमलाइन होता है फील्ड चेक के लिए। 3 डेज़ के बाद 3 डेज़ को विदिन 3 डेज़ ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है जो भी फील्ड चेक का प्रोसेस है। एंड नंबर 4 फाइनल स्टेप रिपोर्ट। वैलिडेट एंड वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। ये मतलब ये जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जनरेट करके वो डिलीवरी करते हैं। सो इसका भी फिर 1 डे लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 1 + 2 + 3 + 1, तो इसमें पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग कुछ FAQ में आते हैं। FAQ में कुछ मैं क्वेश्चन आंसर में रैंडम में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 बोल सकते हो व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट कलेक्शन? इट इज़ गैदरिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक ID, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। मतलब व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट कलेक्शन? जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन क्या क्या, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका मतलब सबका फोटो कॉपी, कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं, फोटो कॉपी। एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल्स जो है, ये सारा आपका फोटो कॉपी, जितना भी फोटो कॉपी जो कलेक्शन होता है मतलब कैंडिडेट से आप लेते हो, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट कलेक्शन। व्हाट इज़ कैंडिडेट कॉन्सेंट? कैंडिडेट कॉन्सेंट क्या होता है? कैंडिडेट का परमिशन होता है। बेसिकली इसका परमिशन कि आप एक कॉन्सेंट दे रहे हो, कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैं एक कॉन्सेंट दे रहा हूँ, आप मेरा जो डॉक्यूमेंट है या मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट या पब्लिक, मतलब जो प्राइवेट और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, वो आप जैसे भी हो आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ फील्ड वेरिफिकेशन? इट इज़ अ फिजिकल चेक एट कैंडिडेट्स एड्रेस और वर्क प्लेस। मतलब एक फील्ड विजिट क्या होता है? जो भी कैंडिडेट का जो करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, या कैंडिडेट का जो वर्क प्लेस है होता है, उसमें जो फिजिकल जो फील्ड एग्जीक्यूटिव जाके जब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको बेसिकली हम लोग फील्ड विजिट या फील्ड वेरिफिकेशन बोलते हैं। व्हेन इज फील्ड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड? इट इज़ यूज्ड फॉर हाई रिस्क क्रिटिकल रोल, ऑल्सो यूज्ड व्हेन डिजिटल डेटा इज़ नॉट इनफ। मतलब जहाँ पर डिजिटल डेटा इनफ नहीं हो रहा है, डिजिटल डेटा के ऊपर हम लोग बिलीव और ट्रस्ट नहीं कर सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उस टाइम में ये फिजिकल वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है।
What is final BGB report? It is a structured document showing all verification result. It includes finding and risk level. It supports hiring decisions. BGB report मतलब जो जितना भी चेक्स है वो चेक्स सारा चेक्स कंप्लीट करके जब ये होता है कंप्लीट होता है एक रिपोर्ट बनता है तब उसको फाइनल BGB रिपोर्ट बोलते हैं. तो दिस इज द थिंग एंड प्रैक्टिकल एक टिप है. Always follow a structured BGB process from start to end to avoid errors and ensures accurate, reliable and trustworthy verification results. तो ये है आज के लिए. मुझे लगता है कि और कोई स्लाइड नहीं है शायद. This is one more slide. Okay, legal and compliance in background verification. So इसमें क्या है? One company completed full background verification for a candidate. All details are correct. No mismatch, everything looked perfect, but after a few days the company receives a legal notice. Why? Because they did verification without candidate consent. Definitely it is very very important. मतलब वो सारा वो विदाउट कैंडिडेट कॉन्सेंट वो सारा वेरिफिकेशन कर लिया और कैंडिडेट को पता भी नहीं था कि मेरा वेरिफिकेशन मेरा बैकग्राउंड चेक चल रहा है. तो कैंडिडेट ने डेफिनेटली एक कोर्ट में जाके एक लीगल नोटिस भेजा या कोई एडवोकेट से पूछ के एक लीगल नोटिस भेजा है. तो ये ऐसे लीगल नोटिस आपको मिल सकता है. सो वेरिफिकेशन विदाउट लीगल कंप्लायंस इक्वल टू लीगल रिस्क. इसमें लीगल कंप्लायंस मतलब आपका कॉन्सेंट लेना है कैंडिडेट से पहले. अगर नहीं लेंगे तो आपके पास भी ऐसे लीगल नोटिस आ सकता है. एक रियल केस स्टडी, लीगल मिस्टेक्स, लोकेशन इंडिया, कॉर्पोरेट कंपनी, ईयर 2025. अ कंपनी अर्जेंटली हायर्ड अ कैंडिडेट for a senior role. To save time, HS started background verification immediately. They checked identity, address, employment and financial records. Everything was verified, but they made one big mistake. They did not take proper written consent. Again, after joining, the candidate raised a complaint and that his personal data was used without permission. तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो उसका पर्सनल डेटा को फेच नहीं कर सकते हो, उसका पर्सनल डेटा को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो जब तक उसका कॉन्सेंट ना मिले. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लीगल नोटिस इशूड, इंटरनल ऑडिट स्टार्टेड, कंपनी रेपुटेशन अफेक्टेड. तो व्हाट इज लीगल कंप्लायंस इन BGB? लीगल कंप्लायंस मीन्स फॉलोइंग रूल्स while collecting data, verifying information and storing records. Simple meaning, verify with permission, नॉट विथ अजम्पशंस. मतलब आप जब भी वेरीफाई करो आप वेरीफाई परमिशन लेके करो. ऐसा आप सोचो मत कि नहीं मुझे तो लग रहा है कि वो तो कॉन्सेंट दे ही दिया. नहीं, आपका जो कॉन्सेंट है वो कॉन्सेंट रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए, तभी जाके आप वेरीफाई कर सकोगे. आपके पास रिटन कॉन्सेंट नहीं है, आप सिर्फ एजम्पशन के बेस से उसका वेरिफिकेशन करो, बैकग्राउंड चेक करो, तो आपके पास लीगल नोटिस आ सकता है और ऐसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर सकते हो. तो दिस इज़ द थिंग. So I think next BGB 360 degree rule, the 3D model, 3C model, consent, control and compliance. This is the 3C model. Consent means always take permission before verification. मतलब हमेशा आपको consent लेना है कैंडिडेट से before verification. Number 2, control. Use data only for verification purpose. जो डेटा आप फेच करो, उससे जो डेटा ले रहे हो उस डेटा को आप सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस में यूज़ करो. बाकी दूसरा कुछ पर्पस में, लाइक बहुत सारे होता है डेटा लेके सेल करते हैं, किसी को और ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर देते हैं या और ऑर्गेनाइजेशन को बेचते हैं या दूसरे किसी पर्पस में यूज़ करते. ऐसे करना लीगल मतलब इलीगल है, नहीं करना है. कंप्लायंस, फॉलो लीगल रूल्स एंड कंपनी पॉलिसी. डेफिनेटली कैंडिडेट कॉन्सेंट बिफोर स्टार्टिंग BGB, टेक रिटन और डिजिटल कॉन्सेंट, इन्फॉर्म पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन. आपको ये भी इन्फॉर्म करना है क्या पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन क्या है. डेफिनेटली एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ अप्रूवल. ये अप्रूवल का रिकॉर्ड भी आपको रखना है. नो कॉन्सेंट मीन्स नो वेरिफिकेशन. सिंपल सी बात, नो कॉन्सेंट मीन्स नो वेरिफिकेशन. Next, data privacy and protection. BGB involves sensitive data like Aadhaar, PAN, address, employment history, and financial details. You must use data only for verification. Keep data secure. Do not share without permission. ये डेटा प्राइवेसी में आता है. डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन जिसको नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि ये एक बिल भी रिसेंटली पास हुआ है जिसमें बोल रहे हैं कि आप पर्सनल डेटा को आप शेयर नहीं कर सकते हो, पर्सनल डेटा को आप यूज़ नहीं कर सकते हो मल्टीपल प्लेस में. पर्सनल डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है. तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आप डेटा आपको मिल रहा है, आधार, पैन, एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये डेटा आपको सिर्फ यूज़ करना है वेरिफिकेशन
पर्पज से, और ये डेटा आपको सिक्योर करके रखना है, क्योंकि ये डेटा को आपको शेयर किसी से नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी का पर्सनल डेटा ही है। और डू नॉट शेयर विदाउट परमिशन, शेयर आप करोगे भी तब भी अगर परमिशन, रिटर्न परमिशन लेके आप शेयर कर सकते हो। vendor and third party risk, if a vendor makes a mistake the company is also responsible। definitely अगर सपोज आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, मतलब आपका कंपनी वेरीफाई नहीं कर रहे, आप किसी वेरिफिकेशन एजेंसी को, बीजीबी एजेंसी को दिया है, तो उससे भी आप, मतलब वो अगर मिस्टेक करे, आपका वेंडर अगर मिस्टेक करे तो रिस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे। तो इसीलिए ऑलवेज इंश्योर एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो वेंडर से आपको साइन करना है, और सिक्योर डेटा शेयरिंग एंड ऑथोराइज्ड वेरिफिकेशन। लीगल फ्रेमवर्क, डेफिनेटली ये जो एक्ट है, डीपीटीपी एक्ट, डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी एक्ट, डेफिनेटली ये सब एक्ट लीगल में यूज़ होता है, लीगल जो फ्रेमवर्क है उसमें यूज़ होता है। कॉमन लीगल मिस्टेक्स, डूइंग बीजीबी विदाउट कंसेंट, बार बार ये बोल रहा हूँ कि कॉमन लीगल मिस्टेक्स ये होता है, डूइंग बीजीबी करना विदाउट कंसेंट, देन स्टोरिंग डेटा विदाउट सिक्योरिटी, शेयरिंग रिपोर्ट्स ओपनली, ओवर वेरिफिकेशन, मतलब जो वेरिफिकेशन करना है उससे ज़्यादा आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, जो ज़रूरत नहीं है, जो आपको चाहिए नहीं वो भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, तब वो फिर ओवर वेरिफिकेशन हो जाता है। तो बीजीबी कंप्लायंस चेकलिस्ट, कंसेंट टेकन, डेटा रिक्वायर्ड ओनली, सिक्योर सिस्टम यूज्ड, वेंडर वेरीफाइड, डेफिनेटली आपका वेंडर वेरीफाई होना चाहिए, एंड रिकॉर्ड मेंटेन, आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो फाइनल मैसेज क्या है? रॉन्ग वेरिफिकेशन क्रिएट्स बिजनेस रिस्क बट इलीगल वेरिफिकेशन क्रिएट्स लीगल रिस्क। फिर से आप ये वाला मैसेज में फिर से पढ़ रहा हूँ, जो रॉन्ग वेरिफिकेशन, आपका जो रॉन्ग वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका बिजनेस का रिस्क होगा, बट अगर आपका इलीगल वेरिफिकेशन होता है तो वो आपका लीगल रिस्क बन जाएगा फिर। सो इसमें हम लोग सीक्रेट 4 में रीडर एक्शन प्लान में आते हैं फॉर बिजनेस ओनर। तो बिजनेस ओनर जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज इंश्योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज डन लीगली आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। टेक प्रॉपर कैंडिडेट कंसेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी वेरिफिकेशन। आप ऑलवेज, जो भी बिजनेस ओनर यहाँ पर सुन रहे हैं, आप ऑलवेज टेक देयर कंसेंट, कैंडिडेट कंसेंट्स बिफोर डूइंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस से पहले वो कैंडिडेट से कंसेंट लेना है। नंबर 2, एचआर प्रोफेशनल्स, जो एचआर प्रोफेशनल सुन रहे उसके लिए है कि फॉलो लीगल कंप्लायंस इन एवरी हायरिंग प्रोसेस। डेफिनेटली लीगल कंप्लायंस आपको फॉलो करना है। नेवर स्टार्ट वेरिफिकेशन विदाउट रिटेन और डिजिटल कंसेंट। कैंडिडेट का रिटेन कंसेंट और डिजिटल कंसेंट के बिना आप वेरिफिकेशन स्टार्ट मत करो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गया आपका एचआर प्रोफेशनल के लिए। जो स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, इसके लिए बोलूँगा कि अंडरस्टैंड योर राइट्स, आपका क्या राइट है ये पता करो। ऑलवेज गिव कंसेंट ओनली टू ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि आपका डेटा चाहिए, मतलब आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए, तो पहले आप देख लो कि वो वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या सही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या आप ठीक समझ रहे हो। अगर आपको लगता है कि सारा कुछ ठीक है, तभी आप उनके साथ आपका डेटा डॉक्यूमेंट्स शेयर करो, नहीं तो उनके साथ कोई भी डेटा या डॉक्यूमेंट्स शेयर मत करो। इवन आफ्टर आपका सिलेक्शन अच्छी तरह से हुआ, इवन आफ्टर आपका पैकेज अच्छा हुआ, वो लोग अच्छा ऑफर लेटर दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, जो भी दिया है, आपको लगता है अगर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है तो आप उनको डेटा या डॉक्यूमेंट्स शेयर मत करो। एंड बीजीबी एजेंसी ओनर, फॉर जो भी बीजीबी एजेंसी ओनर से यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए मेरा यही है कि बिल्ड लीगली कंप्लेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, फॉलो डेटा प्रोटेक्शन लॉज। डेफिनेटली आपको फॉलो करना है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, क्योंकि यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इंश्योर सिक्योर डेटा हैंडलिंग, यूज प्रॉपर एग्रीमेंट एनडीए विथ क्लाइंट्स एंड वेंडर्स। डेफिनेटली आपका जो भी क्लाइंट्स होगा या जो भी आप किसी साथ बीजीबी का अगर दे रहे हो उसके साथ एनडीए वगैरह साइन करना, जो भी है आप उस लीगल जो कॉम्प्लायंस होता है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो इसमें बीजीबी 360 डिग्री लर्निंग में क्या होता है, इवन अ करेक्ट वेरिफिकेशन कैन बिकम अ लीगल प्रॉब्लम इफ डन विदाउट कंसेंट। तो कंसेंट अगर नहीं होगा तो एक करेक्ट वेरिफिकेशन भी आपके लिए बहुत बड़ा लीगल चैलेंजेस बन सकता है। लीगल कंप्लायंस इज एन इम्पॉर्टेंट एज वेरिफिकेशन एक्यूरेसी। डेफिनेटली तो लीगल कंप्लायंस इज एंड एज इम्पॉर्टेंट, मतलब लीगल कंप्लायंस इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेट वेरिफिकेशन। दोनों चीज़ सेम है, लीगल कंप्लायंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आपको वेरिफिकेशन भी एक्यूरेट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फॉलोइंग रूल्स प्रोटेक्ट बोथ कंपनी एंड द कैंडिडेट। सो रिमेंबर, वेरिफिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट बट कंप्लायंस प्रोटेक्ट्स दैट
ट्रस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर 4 और सीक्रेट 4। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 5 और सीक्रेट 5 पे नेक्स्ट जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट किया चैप्टर 4 और सीक्रेट 4। अभी हम लोग जाएंगे चैप्टर 5 और सीक्रेट 5 में। सो सीक्रेट 5 में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग हायरिंग करते तो आपका कंपनी को डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? फिनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, आपको फिनेंशियल फ्रॉड का सामना कर सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो सकता है, पास लीगल इश्यूज, लीगल नोटिस या नॉन कंप्लायंस जो होता है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज आप फेस कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेगा एक BGB 360 प्रिंटेड बुक जो सेल्फ हेल्प मैनुअल है, आपको 20 आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लाइव क्लासेस मिलेगा। ये छोड़ के भी आपको रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल मिलेगा, तो फिर प्रैक्टिकल HR एंड वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में पता चलेगा, और फ्रॉड अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज ये भी आपको पता चलेगा इस कोर्स में। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्या सीखेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद? आप सीखेंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप जानेंगे हायरिंग रिस्क कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन अवेयरनेस के बारे में आपको पता चलेगा लीगल कंप्लायंस नॉलेज के बारे में, आपको पता चलेगा AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे? आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए।